अगर आपने माफी मांग ली तो मैं चित्रा को फुल परमिशन देती हूँ कि वो अपने मायके जब चाहे आ सकती है। सच्ची है मौसी? इतना क्या सोच रहे हैं? मांग लो माफी। होली का दिन है, होली के दिन तो दुश्मनों को भी माफ कर दिया जाता है। और आप तो समझी हैं मेरे, माफ कर दूंगी मैं। चित्रा, इन्हें अपना डिस्कशन करने दो। अब देखना ये है कि इनके लिए कौन बड़ा है, यानी घर की बेटी या फिर इनका अहंकार। चलो हम यहाँ आए तो मिलापिनी माता के दर्शन कर लेते हैं, कुछ पुण्य भी कमा ले। चलो। विधि, ये क्या बोल के रही? देव सर, ये सच है कि मैं न्योता लेकर गई थी चित्रा के लिए, लेकिन वो माफी मांगने वाली कोई बात नहीं हुई थी। और छूट दो छोटी, बढ़िया ही अकलमंदी की महारानी हमारी बहू रानी हमेशा ही खानदान की मिट्टी पलीत करने में लगी रहती है। मैं समझ सकती हूँ कि हम अंबाजी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनसे माफी मांगने का मतलब होगा खुद को गलत साबित करना, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम ये उनके लिए नहीं कर रहे, हम ये चित्रा के लिए कर रहे हैं। वो हमारे घर का हिस्सा है और अगर इस घर से फिर से उन्हें जोड़ने के लिए ये कीमत चुकानी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है ना। वो वहां बिल्कुल अकेली हो गई है, वो आपको बहुत मिस करती है मम्मी जी, अपने दोनों भाइयों को बहुत मिस करती है। देव सर, आप चित्रा के लिए आसमान तक को झुकाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आज खुद थोड़ा झुककर माफी मांगने में क्या जाएगा। हमारे सुपुत्र देव रायचंद विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। जला दो ये 2 टके की लड़की और देव की शादी का वेडिंग कार्ड। आज मुझे देखिए, मैं अपने मायके आई हूं ना त्योहार के लिए, तो क्या चित्रा का मन नहीं करता होगा कि वो भी अपने मायके आए? प्लीज चित्रा के लिए। ओ गॉड, देखा चित्रा, अभी तक डिस्कशन चल रहा है तुम्हारे घर वापसी के लिए। देखा कितना प्यार करते हैं तुमसे, इनका डिस्कशन ही खत्म नहीं हो रहा। यहाँ आ गए आराम से होली खेलने के लिए, तुम्हारी जरा भी याद नहीं आई इनको। अब जब जानते हैं कि मैं सब कुछ भुलाकर माफ करने के लिए तैयार हूं, तो इतनी जरा सी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है मुझसे। खैर, सच तुम्हारे सामने, देख लो। चलो चलते हैं। अम्बा जी रुकिए प्लीज। अम्बा, अगर हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं पूरे रायचंद खानदान की तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूं। आज होली का त्योहार है, पुरानी बातें भूलकर नए सिरे से रिश्ते शुरू करते हैं। अम्बा, चित्रा इस घर की बेटी है, हम सबकी जान है। हमारी वजह से उससे कोई प्रॉब्लम हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। It won't let that happen.
अम्बा, सही कहा तुमने। आज के दिन तो दुश्मन भी माफ कर देता है। तुम तो हमारी समधन हो, तुमसे तो माफी मांग ही सकते हैं। सॉरी। और हमारे खानदान में एक रीत है, होली के दिन समधन दूसरी समधन को कलर लगाती है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली। हमने कुछ भी ऐसा किया हो जिससे तुम्हें बुरा लगा हो, वो उसके लिए चित्रा का भाई उसकी मासी सास से माफी चाहता है। वी सॉरी। इट्स ओके देव। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चित्रा, तुम्हारे परिवार वालों ने मुझसे माफी मांग ली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें आजादी देती हूँ। I mean, अपने घर वालों से मिलने के लिए जब चाहे तब। थैंक यू सो मच मम्मा। हैप्पी होली विधि। कैसा लग रहा है माँ बनकर? तुम्हारे लिए तो डबल मजा होगा ना। मैंने सुना है कि माँ बनने की खुशी एक औरत के लिए सबसे बड़ी होती है। सच है क्या? 1998? तुमने मुझसे कहा था ना कि इस 1998 की डायरी में क्या है। इस डायरी का हर एक लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना मेरा तुम्हारे लिए प्यार। मैं नहीं चाहता आज के बाद तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी भी उठे। सच तो ये है कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी अम्बा जी। थैंक यू? अरे तुम्हें सच बताना तो मेरा फर्ज था। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वही तो, जैसे मुझे सच बताना आपका फर्ज था, ठीक वैसे ही अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज मेरा और देव जी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। सो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक यू तो चित्रा को यहाँ लाने के लिए। देखिए ना, सब कितने खुश हैं। सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। हैप्पी होली। हंस रहे हो राइचंस? बहुत खुश हो रहे हो? कौन समझाए तुम सबको कि जितना यहाँ हंस रहे हो उससे कई ज्यादा रोना भी पड़ेगा। खून के आंसू रुलाएगी ये अम्बा तुम सबको। क्या बात,
छोटी ये सब क्या कर रही है? जी जी, रायचंद खानदान की एक रीत पूरी कर रही हूँ। कैसी रही? सब आ जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा। लो आ गए सब। जल्दी आओ। आप लोग का इंतजार था। क्या हुआ माँ? कुछ कुछ नहीं देव, रायचंद खानदान की एक रीत है जो मैं आज पूरी करने जा रही हूँ। आओ विधि, यहाँ बैठो। मम्मी जी, आज से पहले तो कोई रीति रिवाज हुआ नहीं होली पे, तो ये नया चक्कर क्या है? क्योंकि आज से पहले मेरी दोनों बहुएं घर में नहीं थी ना, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। ये होली की रीत है जो बड़ी बहू के लिए की जाती है। ये लो विधि, रायचंद खानदान की बड़ी बहू होने के नाते हमारी तरफ से होली का नीक, तुम्हारे पहली होली के लिए ये जेवर और कपड़े हैं, इसे संभाल कर रखना। इन सिग्नेचर्स के बाद रायचंद इंडस्ट्रीज पे हमारा कब्जा करने का प्लान कंप्लीट। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ योगेश। तुम्हारी इस गुड न्यूज़ ने इन फीकी स्ट्रॉबेरीज को भी मीठा कर दिया, वरना तुम्हारी वाइफ की चॉइस बहुत बोरिंग है। You're so mean. मेरा यहाँ आना सफल हो गया। It was worth it. The pleasure is all mine. You know, मुझे लगा कनिका घर पे नहीं है तो क्यों ना तुम्हें यहाँ बुला के पर्सनली ये गुड न्यूज सुनाई जाए। I want to see your expression, your reaction. Thank you. So let's celebrate. आप one sec. मुंह मीठा करने के पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच की कुछ बातें क्लियर हो जाए अम्बा। Like what? काफी वक्त से हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं अम्बा। कोशिश और रिस्क, उसमें हम दोनों का शेयर बराबरी कर रहा है। तो क्यों ना आप अपनी कामयाबी के शेयर के बारे में बात कर ली जाए कि इस प्रॉपर्टी में से हमारा शेयर कैसे डिवाइड होगा। मम्मी जी, आपने मुझे तो आज से पहले किसी भी त्योहार पे कोई नेक नहीं दिया, तो फिर विधि को क्यों दे रही है? प्रिया, क्योंकि ये रीत बड़ी बहू के लिए होती है। और तुम झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हें इससे भी महंगा, इससे भी भारी तुम्हारी पसंद का हार दिया था, भूल गई? भारी से क्या होता है छोटी? खानदानी तो खानदानी होता है ना। उस हार का कंपैरिजन इस हार से कैसे कर सकती हो तुम? कंपैरिजन करने के लिए चीजों का होना जरूरी भी तो होता है। माँ, एक बार जरा कंफर्म कर लीजिए वो हार घर में है भी या नहीं, या कहीं मैडम ने अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए सब कुछ बेच दिया। अभी प्लीज बेटा, आज त्योहार का दिन है, आज शांति। राइट माँ, आज भाभी का शगुन है और भाभी इस तरह की बातें डिजर्व नहीं करती। करेक्ट। क्या है ना योगेश, वक्त से पहले अगर फलों का जूस निकाला जाए तो जूस खट्टा निकलता है। पहले जीतने तो दो, फिर डिसाइड करेंगे कि किसका कितना प्रॉफिट शेयर होगा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब हम प्लान के आखिरी पड़ाव में है ना। लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन योगेश।
हैव अ बाइट। जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो साथ मिलकर एंजॉय भी करते हैं। और वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। नहीं? थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे इस लायक समझा इसलिए। थैंक यू तुझे नहीं, थैंक यू मुझे कहना चाहिए, इस घर में आने के लिए और इस रीति को पूरा करने के लिए। वैसे मुझे मेरे देव पर पूरा भरोसा था, एक ना एक दिन वो रायचंद खानदान की बड़ी बहू मेरे लिए लेकर आएगा। और देखो आज आ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस रीत से जुड़ी हुई हर एक रीत निभा पाऊं और इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज भी पूरा करूं। ठीक है, तो सबसे पहला फर्ज पूरा करना है, तुम्हें ये हार पहनकर दिखाना है कि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, ये काम तो देव को करना चाहिए, है ना? माँ क्यों? तू क्यों नहीं पहनाएगा? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साथ चाहिए सवर जाने को, निखर जाने को, मनाने को। अब मौका मिला है, अपनी धर्म पत्नी को अपने हाथों से हार पहनाओ। आ जाओ। बहुत खूबसूरत है, विधि पे और भी अच्छा लग रहा है। नहीं बस कर, मेरी बहू को नजर मत लगा, सुंदर लग रही है। अरे साली साहिबा, 3-4 बार और बलाइयां लीजिए। क्या है ना, यहाँ बुरी नजर वाले बहुत लोग हैं। क्या चल रहा है सब? योगेश, तुम और अंबा यहाँ मेरे घर। योगेश, पहले तो हेरा फेरी करते थे, अब गद्दारी भी करने लग गए हो। देव को बर्बाद करने का प्लानिंग यहाँ मेरे घर पे बैठ के बना रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? एक सेकंड, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि योगेश ने मुझे बुलाया है। योगेश, ऐसी बेइज्जती हो रही मेरी तुम्हारे घर में, तुम्हारे ही सामने। You just shut up. ए कनिका, रिलैक्स। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी मेहमान से इस तरह से बात करने का। और तुम्हारे मेहमान को कोई हक नहीं बनता है मेरे परमिशन के बगैर मेरे घर आने का। इसे मैंने बुलाया है, और ये मेरा घर क्या लगा रखा है? मेरा भी घर है ये। स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज जाओ यहाँ से यार। मैं समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। ये रंग कैसे बदल रहे तुम्हारे, सुर कैसे अलग लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। ये सब इस औरत की वजह से। वैसे सीता राम की जोड़ी लग रही है दोनों की। हाँ? शुभ शुभ बोलो, कहीं बनवास ना हो जाए। विधि, अब बार बार मायके तो नहीं जाओगी ना तुम? वो क्या है ना कि तुम्हें मनाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है रायचंद को। एक मिनट मौसी, पहली बात तो ये कि विधि घर छोड़ के नहीं गई थी। शादी के बाद उसे वक्त नहीं मिल रहा था कि वो अपने माँ बाप से मिलने जाए, इसलिए मैंने उसे कहा था कि वो जाके मिलाए। दूसरी बात ये कि विधि मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है। आपका पूरा हक है कि वो आपको मान दे।
लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि मान पाने के लिए मान देना पड़ता है।